हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल किक माय यूनिवर्सिटी पे। स्कोर एनालिसिस की सीरीज में आज जो स्कोर रेंज मैं कवर करने वाला हूं वो है 200 से 250। तो इस साल 2023 में अगर आपका स्कोर इसके आसपास में फॉल कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जानने के लिए मिलेगा कि क्या बजट आपको रखना चाहिए, किस तरह के कॉलेज के ऑप्शंस आपको मिलेंगे और कौन कौन से स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए आने वाली काउंसलिंग प्रोसेस में। तो अभी आपके पास में जो टाइम बचा है आपके रिजल्ट आने में और जो काउंसलिंग स्टार्ट होने में, इस दौरान आपको बहुत सारी स्टडीज करनी पड़ेगी। जब स्कोर लोअर साइड पे रहता है तो ऑप्शंस आपके पास में लो कॉस्ट पे बहुत ही लिमिटेड होते हैं, और उन लिमिटेड ऑप्शंस में से आपको बेहतर ऑप्शंस को सेलेक्ट करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जब ऑप्शंस ही कम हैं, उनमें से बेहतर ऑप्शंस के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो आपको बहुत डिफिकल्टी होती है। अब इन ऑप्शंस के बीच में जो चैलेंजेस आपको मिलते हैं वो ये होते हैं कि लिविंग कंडीशंस के साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, कनेक्टिविटी के साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। बट अगर कॉलेज प्रोग्रेसिव है तो आप लो कॉस्ट पे इन कॉलेजेस में से बेहतर ऑप्शंस को फिल्टर आउट करके आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आप इंडिया में किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन में आप चले जाइए, एफर्ट तो आपको खुद से लगाना पड़ेगा। आप जितना एफर्ट लगाएंगे उतनी अच्छी आउटपुट आएगी। और हर इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो डी ग्रेड हो या सी ग्रेड हो या बी हो या ए ग्रेड हो, स्टूडेंट किस तरीके से वहाँ पे अपनी अप्रोच लेकर के चल रहा है, वहाँ पे आपको हर तरह के ग्रेड के इंस्टीट्यूशन से अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ऐसे मेरिट में निकल करके आते हैं जो आके बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपको भी उनमें से एक बनना है और इसी तरीके का अप्रोच लेकर के आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इस स्कोर रेंज में जो ऑप्शंस आपके पास में आएंगे वो डिम्ड और प्राइवेट दोनों के होंगे। प्राइवेट में लोअर कॉस्ट पे आपके पास में जो ऑप्शंस आएंगे वो 67 लाख रुपीज से स्टार्ट होते हैं। वही एवब अगर आप जाते हैं 1 CR के आसपास में तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे 95 लाख से स्टार्ट ही होगा आपका बजट, और बियॉन्ड 1 CR के पास में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे कंफर्टेबली स्टैंड कर रहे हैं। बजट को ऑल ऑफ ए सडन बढ़ाना भी बहुत ईजी नहीं होता है, आपको आगे पीछे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रख करके ही इस डिसीजन को लेना चाहिए। अब यहाँ पे आपको थोड़े बहुत अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, अगर लोअर कॉस्ट पे जो कॉलेजेस मिलते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या वो हमारा कॉम्प्रोमाइज़ एकेडमिक्स के ऊपर में है, क्या हमारा वो कॉम्प्रोमाइज़ क्लिनिकल एक्सपोजर के ऊपर में है। अगर इनके ऊपर में है तो उस केस में आपको कॉस्ट पे सेविंग करके कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी आउटपुट इतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। अगर बाकी चीज़ों के साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, कनेक्टिविटी लिविंग कंडीशंस के साथ में, तो वो फिर भी कंसीडर करने लायक है। हायर कॉस्ट पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं वहाँ पे केयरफुल रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी वैराइटीज ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे, और जहाँ आप लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट वहाँ पे एक बेहतर रिटर्न आप एक्सपेक्ट करिए, और जहाँ पे रिटर्न अच्छी आ रही है वहीं पे आप कंटिन्यू करिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानिए कि आपको किस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, क्या बजट रहेगा और कौन कौन से स्टेट में आपको अप्लाई करना है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपनी डिसीजन मेकिंग को अप्रोप्रिएट आगे बना करके कंटिन्यू करिए। आई मैं एक आपको ओवरव्यू देता हूं 200 से 250 के स्कोर के बीच में क्या रैंक रहा था 2021 में, और 22 में क्या रैंक रहा था फिर। तो इससे आपको एक ट्रेंड के बारे में पता चलेगा। तो 2021 से 2022 में इन दोनों ही स्कोर रेंज में रैंक इंप्रूव कर गई थी 2022 में, यानी कि स्कोर्स एक ही रहा था बट रैंक हमारा बेहतर आया था 2022 में। अब देखिए कैसे 2021 में 200 के स्कोर पे 5,60,000 का रैंक था, ये इंप्रूव होकर के 5,44,000 हो गया। तो यहाँ पे जो डिफरेंस था वो 16,000 रैंक का था। 250 के स्कोर पे 4,42,000 का रैंक था 2021 में, और ये इंप्रूव होकर के 4,20,000 हो गया। यानी कि इससे पता चल रहा था कि स्कोर जैसे से नीचे जा रही थी तो ये गैप आपका थोड़ा कम होता जा रहा था। यानी कि 250 पे आप देखिए 20,000 का रैंक का डिफरेंस आया, वहीं 200 पे 16,000 रैंक का डिफरेंस आया था। यानी कि 4,000 रैंक का यहाँ पे एक गैप आ गया। जैसे स्कोर्स कम हो रहे थे वैसे वैसे ये गैप घटता जा रहा था। तो ओवरऑल अगर आप देखिए कि एक्सपेक्टेड जो 2023 का जो अब तक का जो फीडबैक है, जो ट्रेंड समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से आप 10,000 का प्लस माइनस रैंक ले करके चलिए, इसके आसपास में ही फॉल आपका कर सकता है रैंक। हमारा सजेशन ये होगा कि आप अगर बजट पे वर्कआउट कर सकते हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में बेहतर एक्सपोजर के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज कॉस्ट सेविंग ऑप्शंस आप प्राइवेट में लेकर के चल सकते हैं। अब स्टेट्स आपको कौन कौन सा फोकस करना है ये मैं आपको बता देता हूं। आप उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लोअर फीस पे ऑप्शंस यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं।
लोअर फीस पे आप साथ ही में बिहार के ऑप्शंस को भी लेके चल सकते हैं। झारखंड में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, हरियाणा में ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये सब ऑप्शंस जो भी हैं आपको 70 से 80 लाख रुपीस के बीच वाले ऑप्शंस हैं। बट यहाँ पे जो सबसे बेहतर आपको ऑप्शन जो नज़र आ रहा है वो उत्तर प्रदेश में कुछ ऑप्शंस आपको ठीक मिल जाएंगे और हरियाणा को भी आप कंसीडर करके चल सकते हैं। अदरवाइज फिर हायर कॉस्ट पे अगर आप जाएंगे तो आपको राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी में ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और इन स्टेट में आप देखिए तो राजस्थान और वेस्ट बंगाल के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आपको जो ऑप्शंस मिलेगी 90 लाख से 1 करोड़ एंड अबव का बजट यहाँ पे रहता है। वेस्ट बंगाल में केयरफुल रहेगा क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में केपीसी को छोड़ करके बैंक गारंटी मांगी जाती है, और बैंक गारंटी आप कॉलेज लेवल पे शायद आप बात करें तो वहाँ पे आप इसे वर्कआउट कर सकते हैं। इसके लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शन उनसे आप ले सकते हैं। मे बी एक एडवांस फीस अगर आप पे करेंगे तो आपको वहाँ पे ये लिवरेज मिल सकता है। तमिलनाडु में आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए जाना पड़ेगा, 1 CR एंड अबव का ही बजट यहाँ पे रहेगा और अदर कोई कंडीशंस नहीं है। पौंडीचेरी में आपको 90 लाख से 1.3 करोड़ के बीच में ऑप्शंस मिलेंगे और यहाँ पे आपको कुछ अच्छे भी ऑप्शंस मिल सकते हैं जो कि मैं आपको अगले साइड में बताऊंगा। मणिपुर में जो नया मेडिकल कॉलेज आया, सीजा मेडिकल कॉलेज, अब वहाँ पे 3rd बैच को स्टार्ट किया जाएगा और फीडबैक अब तक अच्छी आई है इस कॉलेज की, तो आप इस कॉलेज को भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आप उस रीजन में जाना चाहते हैं तो। अब कॉलेजेस के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं इस स्कोर रेंज में, ये जानिए। लोएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो आप उत्तर प्रदेश में वरुण अर्जुन और वेंकटेश्वरा, इन 2 कॉलेज को आप कंसीडर कर सकते हैं। हमारे रिसेंट विजिट में भी हमने इस कॉलेज की डेवलपमेंट वहाँ पे जा करके चेक करी और कॉलेज में इम्प्रेसिव डेवलपमेंट हमें दिखा है। इम्प्रेसिव डेवलपमेंट किस मामले में? इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस हिसाब से मेंटेन किया गया है वो काफ़ी अच्छा लगा हमें। पेशेंट्स की वॉकिंग्स थी वहाँ पे, ये भी अच्छा लगा हमें। स्टूडेंट्स से जब हमने बात किया तो उनका भी फीडबैक ये था कि हमने पिछले 3 साल में काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे देखी है एकेडमिकली। तो ये एक प्रोग्रेस शो करता है इंस्टीट्यूशंस का। हाँ, जो इश्यूज थे वो ये थे क्या कि जिस हिसाब से एक लोकेलिटी होता है, लिविंग कंडीशंस होती हैं, वो आपको कहीं ना कहीं डिफिकल्ट थोड़ा लगेगा। बट आसपास में नियर बाय में कुछ ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप अपनी रिफ्रेशमेंट और बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं। अदरवाइज बिहार में आपको राधा देवी एंड लॉर्ड बुद्धा ऑप्शंस मिलेंगे, बट लॉर्ड बुद्धा में जिस तरीके का पेशेंट इनफ्लो है वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है। राधा देवी के पहले बैच में परमिशन चली गई थी और सेकेंड बैच में फिर से परमिशन आई है, बट कॉलेज में एक अभी जो मैं बोलूँगा कि एक जो इनिशियल फीडबैक है वो ठीक डायरेक्शन पे दिख रहा है। एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत भी आप एक कंसीडर कर सकते हैं, बट 78 लाख रुपीस का यहाँ पे बजट होगा। अदर ऑप्शंस में आप IQCT, दुर्गापुर, गीतम, सीजा एकेडमी, वेल्स मेडिकल कॉलेज चेन्नई, जगन्नाथ गुप्ता कोलकाता, ये सब ऑप्शंस को भी आप रख करके चल सकते हैं। बट बेस्ट ऑप्शंस अगर मैं आपको बताऊं तो आप निम्स जयपुर को कंसीडर कर सकते हैं और इस स्कोर में आपको स्टेट कोटा की सीट भी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हाई रहती है, जहाँ पे 18 लाख रुपीज़ वाली फीस भी आपको मिलेगी। अगर स्कोर कम रहा या कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आया तो आपको 20 लाख रुपीज़ फिर अफोर्ड करना पड़ेगा। DY पाटिल मेडिकल कॉलेज बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, बट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पे, तो आपकी जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको हर तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। आप जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी भी ऑप्ट कर सकते हैं। कृष्णा कराड़ और दत्ता मेघे दोनों ही बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, इन दोनों कॉलेज को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वेराइटीज़ ऑफ ऑप्शंस हैं जो कि आपको इस स्कोर रेंज में मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये स्कोर एनालिसिस का ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। आगे स्कोर एनालिसिस में और भी स्कोर्स को हम कवर करेंगे, तो हमारे साथ में जुड़े रहिए और अपनी फीडबैक शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।